أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वजह उसकी वही है कि इंसान मजमूई तौर पर और उम्मत मुस्लिमा खास तौर से जिम्मेदार है कार्य जहां को अंजाम देने के लिए, खिलाफत को अंजाम देने के लिए। बस सुभान अल्लाह कहने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए तो फरिश्ते मौजूद थे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां फरिश्ते। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि इंसानों का एक हुजूम तो शैतान के उस जाल में फंस गया कि जानवर बनना है, जानवर बना डाला उसने। बाबर मैश कोश के आलम दोबारा निस्त, मस्त रहो दुनिया में। दूसरों को उसने मस्त किया इबादत व अज़कार का नाम लेकर, कारे जहां शैतान के हवाले, कारे खिलाफत इब्लीस के पैरोकारों के हवाले। दुनिया चलाएं अल्लाह के बागी, निज़ाम बनाएं और चलाएं शैतान के पुजारी, उनके पैरोकार। और अहले ईमान क्या करें? अल्लाह अल्लाह करें। ये असल अलमिया आज का, ये असल अलमिया आज का। जरूरत क्या है कि इंसानों को खास आम तौर पर और उम्मत मुस्लिमा को खास तौर पर उसका ये फरीजा याद दिलाया जाए कि आप जमीन पर क्यों भेजे गए हैं? कार्य खिलाफत की अंजाम दही के लिए, जहां बानी के लिए। दुनिया के एक एक मामले में इस्लाम दखील है, कोई दायरा नहीं छोड़ा जिसमें तालीम न दी हो। जिस चीज का ताल्लुक इंसान से है और जहां जहां इंसानी जिंदगी मौजूद है, अल्लाह ताला ने हिदायत देने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी है। या कुरान में बताया या अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बताया कि उसूल क्या हैं, किन उसूलों को लेकर हमें उस दायरे में काम करना है। बाज़ जगहों पर तफसीलात बता दी, बाज़ जगहों पर तफसीलात नहीं बताई। बिलखुसूस वो मामलात कि जिनमें वक्त के साथ साथ या ज़मान व मकान के बदलने से तब्दीलियां हो जानी हैं, उनमें मुफस्सल हिदायत नहीं दी, जुज़ियात नहीं बयान की। लेकिन इंसानी फितरत के मामलात, फितरत बदलने वाली नहीं है, तो उसमें जुज़ियात तक बयान कर दी। मसलन सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। कुरान पाक में पाकी नापाकी के मसाइल बयान किए गए हैं, तलाक की तफसीलात बयान कर दी गई हैं, विरासत की तफसीलात बयान कर दी गई हैं, लेकिन हुक्मरानी की तफसीलात नहीं बयान की गई हैं। तो हुक्मरान कैसे मुंतखब होंगे, सिस्टम क्या होगा, सियासी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, तफसीलात नहीं बताई। इससे कि इंसानों की तरक्की के साथ साथ जरूरियात बदल जाएगी। उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला ने बुनियादी उसूल दिए, हुदूद बता दी कि इस दायरे के अंदर रहना है, इसको पार नहीं करना है। रुख तुम्हारा ये होना चाहिए, उसूल तुम्हारे ये होने चाहिए, पैमाने ये होने चाहिए। बाकी तफसीलात तय करो अपने ज़माने के लिहाज से, अपने मकाम के लिहाज से, जैसा माशरा उसके लिहाज से। तो जिंदगी के सारे मामलात में अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई दी है और कहा कि इसके मुताबिक कार्य जहां चलाओ, इसके मुताबिक जहां बानी करो। और जब इंसान खलीफा बनने की कोशिश करता है और कार्य जहां को अपने हाथ में नहीं कोशिश करता है, तो दुनिया की सारी शैतानी ताकतें, चाहे वो अनजाने में शैतानी ताकतों के साथी बन जाएं या शौरी तौर पर उनके साथी हों, मुज़ाहिम होती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, तख्ता लुटवा देती हैं, गोलियां बरसाती हैं, फांसी चढ़वा देती हैं। कह रहे ये बंदे तो कार्य खिलाफत अंजाम देने लगे हैं कुरान सुन्नत के मुताबिक, वही के मुताबिक। ये तो नहीं करने देंगे इसको। हाँ, ये मस्जिद का कोना पकड़ ले, हज में तादाद बढ़ जाए, सारी मस्जिदों में तरावी होने लगे, कुरान के उम्दा नुस्खे तकसीम छपने और बंटने लगे, तस्बीह करोड़ों की तादाद में बने और बटे, हर एक के हाथ में तस्बीह आ जाए। क्योंकि तस्बीह जो छोड़िए इलेक्ट्रॉनिक आला आ जाए कि खट 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 आप गिनती करते रहें कितने लाख तस्बीह पढ़ी आपने। शैतान और शैतानी कुव्वतों को कोई गरज इससे नहीं है। इकबाल ने कहा था ना
मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नाजा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो सजदे की इजाजत से शैतान को खतरा नहीं है, खतरा है दुनिया के मामलात संभालने से। कारोबार इस्लामी हो जाए नहीं, अदालतें इस्लामी हो जाए नहीं, सहाफत इस्लामी हो जाए नहीं, हुकूमत इस्लामी हो जाए नहीं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इस्लामी उसूलों पर इस्तवार हो नहीं। आप कह के देखिए, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, जरूर बनाइए। कुरान छापना चाहते हैं, जरूर छापिए, बहुत खूबसूरत छापिए, बांट दीजिए। लेकिन कुरान के मतलब पढ़कर और समझकर उस पर अमल करने लगे, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वजह वही है कि असल झगड़ा खिलाफत का है। तो आज जरूरत यही है कि उम्मत को ये बात समझाई जाए कि असल काम की तरफ वापस आइए, अपने नौजवानों की तरफ लगाइए, उनके अंदर वो सलाहियतें जगाइए कि जिसके बाद बिल आखिर कार जहां ये उम्मत अपने हाथों में ले सके। नौजवान कमर हिम्मत कसें, अपने अंदर वो सलाहियत, वो टैलेंट, वो महारत पैदा करें जो दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है। अब दुनिया की क़यादत और सरबराही बरसों में तब्दील नहीं हुआ करती है, नस्लें लगती हैं। आज ये काम शुरू होगा तो शायद तीसरी या चौथी नस्ल इस काबिल होगी कि कार जहां को संभाल सके, और संभाल सके या ना सके, करने का काम यही है। इब्लीस और शैतान की दुश्मनी है, जिसका इजहार रमी बीमार पे भी होता है, वो इसी वजह से है। फरिश्ता बनने से शैतान को कोई उलझन नहीं है, वो तो फरिश्तों का दोस्त था। इंसान मस्जूद मलाइक होकर मलक बनना चाहे, फरिश्ता बनना चाहे तो ठीक है, बने, जरूर बने, शैतान खुश। लेकिन वो इंसान बनने की कोशिश करेगा तो इब्लीस पे कहेगा अपने चेलों से कि यह ना करने दो। अल्लामा इकबाल की एक बहुत उम्दा नज़्म है जिसका उन्वान है इब्लीस की मजलिस शूरा। बहुत लंबी नज़्म है, मुशीरों के मशवरे भी हैं, और आखिर में इब्लीस के कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। उनमें से कुछ अशार मैंने नोट किए हैं, अपनी बात में अशार को ख़त्म करता हूँ। इकबाल के मुताबिक मजलिस शूरा के अख्ताम पर इब्लीस अपने चेलों से कहता है उम्मत के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, तुम इसे बेगाना रखो आलमे किरदार से, तुम इसे बेगाना रखो आलमे किरदार से, ता बिसाते जिंदगी में इसके सब मोहरे हो मात। जिंदगी के अमली मामलात में इसकी हर चाल, हर मोहरा मात खा जाए उम्मत का। खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन गुलाम, खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसबात। ये दुनिया है, ये दूसरों के लिए छोड़ दे। है वही शेरो तसव्वुफ इसके हक में खूब तर, है वही शेरो तसव्वुफ इसके हक में खूब तर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात। तमाशाए हयात दुनिया के मामलात, जिंदगी के मामलात। हर नफस डरता हूं इस उम्मत की बेदारी से, मैं हर वक्त डरता हूं, हर नफस डरता हूं इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एहतसाबे कायनात। कायनात की राज़ों को मालूम करना, कायनात की कुव्वतों को काबू करना, इस्तेमाल करना, ये दीन की मंशा है। मैं डरता हूं कि उम्मत इस काम को करने ही न लगे। हर नफस डरता हूं इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दीन की एहतसाबे कायनात। और आखिर में कहता है मस्त रखो, मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबहगाही में इसे, मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खानकाही में इसे। बाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।